साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित व प्रसन्नचित रहें। आज जया एकादशी का पावन पर्व है और एकादशी में ये आज 11वीं एकादशी है साल की। और सच मायने में तो आज श्री गीता जी पे परिचर्चा संवाद होना ही था, लेकिन आज व्यस्तता के कारण ये कार्य नहीं हो पा रहा है। तो चलिए श्री गीता जी को आत्मसात करते रहिए, मनन करते रहिए, चिंतन करते रहिए। और वो महान प्रेरणात्मक ग्रंथ है, उसके एक एक श्लोक और एक एक शब्द हम लोगों के लिए महान हैं और उनको आत्मसात करें। उनसे प्रबंधन व्यवस्था, कूटनीतिक व्यवस्था को और भक्ति व्यवस्था को अपने जीवन में उतारें। और आज एक छोटे से प्राकृतिक ओत से भरे हुए पावन स्थान के हम आपको दर्शन करा रहे हैं और श्री बाल हनुमान मंदिर कसावा के वहाँ आपको ले चलते हैं। यात्रा होगी और आनंद आएगा। आज जनपद कन्नौज में छिबरामऊ तहसील में गांव कसावा, जहां पर बाल श्री हनुमान जी का दिव्य मंदिर है। और ये स्थान तो यद्यपि बहुत छोटा है, लेकिन जो उनकी प्रसिद्धि है और जो ख्याति है और तथा जो जन विश्वास है लोगों की और श्रद्धा है, वो काफ़ी प्रबल है। और आज चलिए आपको यात्रा पर ले चलते हैं गांव कसावा छिबरामऊ में। आज चलते चलते हम बड़ी पावन जगह आ गए हैं। ये कसावा एक जगह है और ये छिबरामऊ तहसील में है। अब ये नया जनपद जो कन्नौज के नाम से है, और राजनीतिक दृष्टि से तो सभी लोग जानते ही होंगे कि कन्नौज एक गढ़ है। और प्राचीन राजा हर्षवर्धन के समय कन्नौज का अपना एक अलग नाम था और भारत की राजधानी तथा भारत के राजनीतिक अस्तित्व का ये विशेष केंद्र बिंदु कन्नौज रहा है। उसी में आज हम कसावा छोटे से कस्बे में हैं और वहाँ पर श्री बाल हनुमान जी का मंदिर है और ये बड़े सिद्ध स्थान में है। श्री हनुमान जी की बाल मूर्ति है यहाँ पर। और पूज्य संत श्री स्वामी दयाल द्विवेदी जी, जो स्वामी जी के नाम से विशेष रूप से प्रसिद्ध थे और अभी कुछ दिन पूर्व वो वैकुंठवासी हो गए हैं। अब स्थान उन्हीं के द्वारा ये स्थापित हुआ था और ये दिनों दिन यहाँ एक धार्मिक ओज या आध्यात्मिक ऊर्जा का ये केंद्र बन गया है। और यहाँ प्रकृति के संरक्षण का अद्भुत वो है संगम। देखिए सामने ही पीपल का अति विशाल वृक्ष है और जो इस बात को दिखाता है कि यहाँ प्रकृति का संरक्षण है और ऊर्जा है। क्योंकि जहाँ पीपल देव अगर विराजमान हैं तो वहाँ वास्तव में कुछ न कुछ सकारात्मकता अवश्य आपको देखने को मिलेगी। देखिए मंदिर प्रांगण में श्री बाल हनुमान जी के मंदिर प्रांगण में आ गए हैं और मोरपंखी जी के बहुत ही सुंदर जोड़े के रूप में ये गेट पर ही पौधे लगे हुए हैं। मोरपंखी को वास्तु की दृष्टि से पेड़ के रूप में ही लगाना चाहिए, हमेशा एक पौधा नहीं 2 पौधे लगाना चाहिए। और ये देखिए यहाँ पर मंदिर में इस व्यवस्था को, इस वास्तु व्यवस्था को अच्छी तरह से पालन किया गया है। और पेड़ पौधे भी, इनका भी वास्तु की दृष्टि से और पॉजिटिविटी और सकारात्मकता की दृष्टि से बड़ा महत्व होता है। और ये वास्तव में एक ऊर्जा के मुख्य केंद्र होते हैं और इनसे निराशा, कुंठा, एक तनाव, जो डिप्रेशन, जिसे आज हमारे डॉक्टर साहबान कह देते हैं ना कि आप डिप्रेस्ड हो गए। अगर डिप्रेशन वास्तव में आपको बिगर दवा के दूर करना है तो आप सुंदर पौधे लगाइए, फलदार लगाइए, छायादार लगाइए, गमले वाले ऑर्नामेंटल लगाइए। और देखिए यही यहाँ पर अच्छी व्यवस्था आपको पूरे मंदिर प्रांगण में देखने को मिलेगी। ऊपर भी बहुत अच्छे पौधे लगा रखे हैं। देखिए कितना अच्छा मैनेजमेंट है और बहुत ही ये सुंदरता से भरपूर है यहाँ पर, यहाँ का वातावरण। अब मैं पावन मंदिर के मुख्य गेट पर आ गया हूँ और देखिए आप यहीं से आप प्रकृति का एक अद्भुत नज़ारा पाएंगे और प्रकृति संरक्षण का एक अद्भुत अलौकिक यहाँ पर व्यवस्था है। और बहुत छोटे छोटे गमले और अच्छे
पौधों का संरक्षण कर रखा है। अरे पंडित जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। श्री जयप्रकाश द्विवेदी जी। जी सर। अरे चलिए साहब, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई और बहुत दिनों से आपका नाम सुन रहे थे, लेकिन आज आपके दर्शन हुए। अरे साहब, हमें आपके दर्शन भाई। और चलिए बहुत ही अच्छा। और चलिए कुछ आपसे वार्ता होगी आज जी जी। और आनंद आएगा। देखिए अब जो मंदिर में जहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं, वहाँ पर देखिए प्रकृति के संरक्षण में ये मैना भी इस समय आ गई है और हमने उसको अपने फ़ोटो में कैद कर लिया है। देखिए मंदिर प्रांगण में इतनी अच्छी हरियाली है, इतने अच्छे पेड़ पौधे लगे हैं कि बहुत विलक्षण पक्षी भी यहाँ अपना कलरव कर रहे हैं। आज पावन दर्शनों के लिए श्री बाल हनुमान जी के मंदिर कसावा के अब मुख्य गेट गर्भगृह जो है वहाँ आ गए हैं। ओम हनुमते नमः देखिए लिखा हुआ है और अंदर अब धीरे धीरे हम प्रवेश कर रहे हैं। सामने श्री पंडित जी भी बैठे हुए हैं और उनका भी आज परिचय होगा अच्छी तरह से। और सामने देखिए पहले आप दर्शन कर लें और फिर पावन दर्शन करिए। बाल रूप श्री हनुमान जी हैं और इनका सिद्ध और इनकी कीर्ति जो है दिनों दिन चारों तरफ फैल रही है। नमस्कार साहब। सीताराम सीताराम। नमस्कार साहब। पंडित जी महाराज, मैं थोड़े इस स्थान के महत्व और ये कब स्थापित हुए, मैं इनके बारे में थोड़ा जानकारी आपसे चाहता हूँ। पिताजी सन 50 में अध्यापक हुए थे। उसी समय स्वामी रामदेव करपात्री जी के टाइम की बात है। तो एक छोटा सा हनुमान जी का जो चित्र है वो स्वामी जी ने दिया था। ओहो वाह। और उसी का भजन पूजन करने लगे। अच्छा, आपके पूज्य पिताजी जी स्वामी रामदेव जी नीम सारण में थे। तो पिताजी ने गुरु के लिए कहा तो उन्होंने कहा तुम हनुमान जी को अपना गुरु बनाओ। वाह। और एक छोटा सा मंदिर बनाओ। अच्छा। तो पिताजी ने कहा कि मंदिर तो हम नहीं बनाएंगे। जी जी। कि हमारे बाद क्या होगा। जी जी। पूछे स्वामी जी पिताजी से कि आपने शादी की है कि हाँ, कि तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। पिताजी निरुत्तर हो गए और ये उन्होंने कहा कि ये मेरा आदेश है, एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर बनवाओ। अच्छा अच्छा। पिताजी ने कहा हमको 42 रुपया मिलता है, 42 रुपये में हम कैसे मंदिर का निर्माण करेंगे। हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा धीरे 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 तुम सक्षम हो जाओगे और एक छोटा सा मंदिर का अनुष्ठान करिएगा, हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा कराइएगा और उस मंदिर से जन जन को प्रकाश अच्छा, अच्छा, मिलेगा। तो और लोग ये श्रद्धा से जो आएंगे। तो मूर्ति ये कब स्थापित हुई है? ये साहब सन 60 के आसपास की बात है। अच्छा अच्छा। श्री जयप्रकाश साहब ये बताइए कि जब 1960 में आप बता रहे हैं कि यहाँ पर उस समय कोई और दिव्य स्थान तो था नहीं आपके गांव में। जी नहीं। तो उस समय तो ये बड़ा छिबरा मऊ बड़े अपराध और उसके बारे में जाना जाता था। बहुत अपराध था। पिताजी बताते थे पंडित स्वामी दयाल द्विवेदी जी जी कि अपराध का गढ़ माना जाता था ये चीज। अच्छा। क्योंकि पुलिस के लिए कोई साधन बहुत दूर थे, 12 किलोमीटर रास्ताएं नहीं थी, कोई रास्ताएं नहीं थी। अच्छा, उस समय ये स्थान बना 1960। ये स्थान बना तो फिर क्या जनता के लोगों का यहाँ धीरे 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 जनता जनार्दन जुड़ी। पिताजी को यज्ञ पर विश्वास था। हनुमान जी का चैत की पूर्णमासी को 13 14 पूर्णमासी 3 दिन वो यज्ञ कार्यक्रम कराते। अच्छा अच्छा। चैत माह में चैत अभी भी होता है वो? तो अभी भी होता है। अच्छा अच्छा। आषाढ़ी को गुरु पूर्णिमा और भादों के अंतिम मंगल को बुढ़वा मंगल मनाते हैं। तो पंडित जी ये बताइए कि यहाँ क्षेत्रीय जनता और कहाँ मतलब बड़ी दूर दूर से सुनते हैं, यहाँ लोग आते हैं? धीरे धीरे जनता जनार्दन जुड़ने लगी। क्राइम का कुछ कंट्रोल होने लगा। कुछ पुलिस के उच्च अधिकारी, गणमान्य व्यक्ति अच्छा, मतलब गांव में आने लगे मतलब दर्शनों के लिए। अरे वाह साहब वाह। इसके बाद पिताजी ने एक पुलिस चौकी यहाँ खुलवाई। अच्छा। उसका शुभारंभ पिताजी के शिष्य डॉक्टर गणेश बिहारी सक्सेना साहब ने किया। डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला साहब जुड़े यहाँ मंदिर से। अच्छा, सूर्य कुमार शुक्ला साहब का तो बड़ा नाम है साहब पुलिस विभाग में। वो अच्छा, वो भी यहाँ से जुड़े हुए हैं। जी। अच्छा अच्छा। श्री अनिल कुमार जैन
अच्छा, वो भी यहाँ से जुड़े। जो डीआईजी साहब हो गए थे। जी, डीआईजी यहाँ सीओ रहे थे। अच्छा। यहीं कप्तान कन्नौज में रहे। अच्छा, इसके अच्छा, बाद डीआईजी हुए। सेंट्रल जेल के सीनियर सुप्रिंटेंडेंट थे श्री यादवेंद्र शुक्ला, वो अच्छा, भी यहाँ से जुड़े। अच्छा, आपके ये मंदिर वास्तव में धीरे धीरे विकास हुआ है। धीरे धीरे। अच्छा, तो ये बताइए कि जो अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आपके इस मंदिर जो एक पावन स्थान है, इसका विकास धीरे धीरे हुआ है। धीरे धीरे इसलिए हुआ कि पिताजी रिटायर्ड अध्यापक हुए। अच्छा। और इस मंदिर पर किसी भी तरीके से चंदा नहीं होता। अच्छा, 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 अच्छा। ना कोई दान पात्र रखा हुआ है, अरे ना वाह। गुप्त दान, ना कोई चेक। धीरे अपनी अच्छा, धीरे ये धीरे पिताजी ने अपनी शांति के लिए, मतलब ये एक चेतना आप लोगों ने फैलाई, हाँ, जागरण। हाँ, और लोग यहाँ से जुड़े, लोगों को सिद्ध स्थान का दर्शन किए, लोगों को लाभ मिला और धीरे 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 अधिकारी आते रहे। और तो पढ़ने वाले जनार्दन में अच्छा। उन लोगों के प्रति जागरूकता हुई। वाह, वाह। और लोग शिक्षा के क्षेत्र में फिर बढ़ रहे। मतलब ये जागरण हुआ जब जागरण बड़े हुआ। बड़े अधिकारी यहाँ आने लगे तो इससे जागरण हुआ। जागरण हुआ। वाह साहब, वाह, बहुत ही अच्छा साहब। और तो अब यहाँ की व्यवस्था अब साहब हमारे जिम्मे झाड़ू पोछा हनुमान जी की इच्छा है तो अच्छा, यहाँ अच्छा, कर रहे हैं। वाह झाड़ू साहब, पोछा। बिल्कुल करिए ये साहब। उनकी इच्छा और जन चेतना फैलाइए। श्री रामचरितमानस जी का भी पाठ यहाँ पर। हाँ, हाँ, बुढ़वा मंगल को श्री रामचरितमानस का पाठ होता। लेकिन पिताजी ये कहते थे जी, जी। कि सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। बहुत ये अच्छा, नहीं, बहुत सरल भाषा है। सीताराम 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 कहिए, जय विधि रहे राम तेई विधि रहिए। अरे वाह साहब, ये कहते थे। बहुत ही प्रेरणात्मक ज्ञान है। और इसीलिए गुरुदेव जी का, श्री स्वामी दयाल द्विवेदी जी का नाम मेरी समझ से अमर है और जन जन में जी, जी। है। यहाँ क्षेत्रीय लोग बड़े सम्मान को से उनका भी यहाँ पे आदर है उनका। जी। अच्छा, आपके मंदिर की एक और विशेषता जो जन जन में है यहाँ पर जी। कि आप पेड़ पौधों का बड़ा रखरखाव है आपके मंदिर में। भाई पेड़ पौधे प्रकृति को सुंदरता बनाने के लिए विशेष सहयोग रहता है। तो ये शौक आप ही का है कि आपके पिताजी का भी मेरे शौक था, हमारा भी शौक है अच्छा, कि पेड़ पौधे अपने पहले देखते हैं, इसके बाद अन्य कार्य, नित्य कार्य। अच्छा, करेंगे। नित्य कार्य मतलब इसीलिए आपने पेड़ पौधे मंदिर को जो है बहुत अच्छी तरह जब अगर स्वच्छ हवा नहीं होगी तो हमारे अंदर जो है कि बुद्धि बिल्कुल विकसित नहीं हो पाएगी जैसी होनी चाहिए। तो आपने किस किस के विशेष पौधे यहाँ लगा रखे हैं? इसमें मनी प्लांट है, गुलाब है, गेंदा है, रात रानी है, कड़ैल है, गुड़ैल है, कटैली चंपा है, तो आने वाले पान है। आने वाले लोगों को क्या आने वाले लोग आते हैं तो उनसे भी हमारी यही अनुरोध है कि 2-2, 4-4 पौधे अपने घर में जरूर लगाएं, जिससे घर की सुंदरता और आत्म शांति उत्पन्न हो। बहुत अच्छा साहब, बहुत ही प्रकृति के प्रति आपका समर्पण और आपकी रुचि वास्तव में एक हर बहुत घर में तुलसी प्रेरणादायक का है। पौधा होना और चाहिए। हर घर में कम से कम 10-15 गमले होने चाहिए, वाह साहब, जिससे पेड़ पौधे स्वच्छ हवा मिले, सबको ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन। हाँ, सही बात, प्राणवायु जब रहेगी तभी जीवन आदमी स्वस्थ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी। आप इसी आपको तरह हम दिखाते हैं अपनी जन जागरण, आंखें। चलिए अभी देखते हैं आपके साथ। आपका इसी तरह जन जागरण आप करते रहें प्रकृति और ईश्वर के सत्य की, ये बहुत अच्छी बात है और आपको बहुत बहुत साधुवाद। ये देखिए मंदिर प्रांगण में सहतूत का भी पौधा लगा है और रात रानी, तुलसी जी, देखिए बहुत ही अच्छा जो है वास्तव में मंदिर और आश्रम ये प्रकृति के बड़े ऊर्जा और बड़ी प्रेरणा देने वाले स्थान होते ये हैं। यज्ञशाला है। अच्छा, यज्ञशाला है, यहीं पर हमेशा यज्ञ होता रहता है। वाह साहब, बहुत ही सुंदर। तो यहाँ चैत्र मास में यज्ञ होता है। चैत्र मास में 3 दिवसीय यज्ञ कार्यक्रम, इसके बाद आषाढ़ी को 1 दिवसीय कार्यक्रम, अच्छा, और बुढ़वा मंगल को 2 दिवसीय कार्यक्रम। बहुत ही अच्छा था, श्रेष्ठ। देखिए अरिका पाम और बहुत ही अच्छी हरियाली है और ये भी स्लोगन लगा हुआ है, कृपया मंदिर पर धन न चढ़ाएं। ये हमारी समझ से काफ़ी पुराना है, बहुत अच्छी बात है ये तो। और
देखिए यहाँ दर्शन करने श्री अमर बहादुर शुक्ला जी भी आए हुए हैं। और ये पान का भी पेड़ है, अरे वाह, बेल वाह साहब वाह, पूजन के लिए। दिखाइए दिखाइए पान का तो दिखाइए। पान तो भाई बहुत ही अच्छी चीज़ है। अरे आपके इधर तो बिल्कुल प्रफुल्लित है, बिल्कुल बहुत अच्छा भाई। ये खा के देखा जाए? हाँ 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 लाइए, कोई तोड़िए आप। अरे वाह साहब वाह, बहुत अच्छा टेस्ट है, गुड। ये आपने वास्तव में प्रकृति का बड़ा जन ये लखनऊ से श्री यादवेंद्र शुक्ला जेल डीआई जी ने पौधा भेंट किया था। अरे वाह साहब वाह, चलिए इसी बहाने देखिए आपको याद आ गए आज सर हैं। जी। इसी तरह वास्तव में जो अच्छे लोग होते हैं वो समय समय पे याद आते ही रहते हैं। जी जी। और चलिए ये उनका देखिए रुचि है पेड़ पौधों में, तभी तो आपको सपने में भेंट किया उन्होंने। द्विवेदी जी साहब, आपको वास्तव में पेड़ पौधों से बड़ा प्यार है। ये किसका? इक्का पाम है। अच्छा। और श्री राम प्रताप कुशवाहा अच्छा, इंस्पेक्टर साहब लाए थे लखनऊ से। ओहो हो, अच्छा, उनके द्वारा सपने भेंट किया गया है आपको। हाँ, हाँ। चलिए साहब, बहुत मंदिर पे उनकी याददाश्त, प्रतिदिन उनका स्मरण होता है इसी पौधे को देख कर। देखिए कितनी बड़ी प्रेरणा है ये, बहुत जी सकारात्मक प्रेरणा आप दे रहे हैं वास्तव में, कि आपको मतलब इन पौधों के साथ उन महान मतलब अच्छे लोगों को आपने जोड़ दिया है। और आपको याद भी है कि ये पौधा किसने सपने में भेंट दिया। ये एक बहुत ही अच्छी बात है और ये बहुत रुचिकर चीज़ है। जी जी। वास्तव में इसी तरह प्रकृति, पर्यावरण और जलवायु के संरक्षण व संवर्धन के लिए हमेशा मोटिवेट करिए और प्रेरणा दीजिए। ये बहुत ही एक, आप ये समझिए कि इस पूरी सृष्टि के लिए ये एक अच्छा कार्य है, और जो हमारी अगली आने वाली पीढ़ी है और हम लोगों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से और प्रकृति की दृष्टि से शुद्ध जल चाहिए, जीवन के लिए शुद्ध वायु चाहिए। जी जी, और उसके लिए पेड़ पौधे बहुत जरूरी हैं। पावन स्थान पर पूज्य श्री स्वामी दयाल द्विवेदी जी के भी मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। यद्यपि स्वामी जी वैकुंठवासी हो गए हैं और ये स्थान आपके द्वारा ही यहाँ पर स्थापित किया गया है, और ये अब उनके बेटे श्री जयप्रकाश द्विवेदी जी इस स्थान को देखते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। और एक वास्तव में प्रकृति पर्यावरण की ऊर्जा के लिए और आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान के लिए वो बहुत ही एक प्रेरणा के स्रोत भी है। जब भी किसी देव स्थान में जाएं, आश्रम में, मंदिर में, कोई भी महान जगह, अच्छी जगह, आप पावन जगह जाएं, वहाँ बैठें अवश्य और कुछ भगवान की परिचर्चा अवश्य करें, जिससे जब परिचर्चा होगी, बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये रामचरितमानस जी का पावन मंत्र है और इस मंत्र को हमेशा पालन करें। तो चलिए अब थोड़ी देर यहाँ बैठ के परिचर्चा होती है और विश्राम भी होता है, फिर आगे की यात्रा चालू होगी। वीडियो के समापन के साथ एक विनम्र निवेदन कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से जुड़ें, प्रकृति व ज्ञान परिचर्चा में सहभागी बनें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।